हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो आप सब। आज हम देखने वाले हैं वन पीस। एपिसोड की शुरुआत में हमें चॉपर और बॉनी लाइब्रेरी के अंदर नजर आते हैं। दोनों वहाँ की बहुत बारी बारी किताबों को देखकर हैरान रह जाते हैं। इतने बड़े टेक्स्ट्स और इतने सारे पेजेस देखकर उनकी समझ ही नहीं आती कि ये सब कैसे पढ़ा जाए। तभी हमें एक बहुत बड़ा आउल नजर आता है और सॉल बताता है कि इसका नाम बिब्लो है। बिब्लो इस लाइब्रेरी का चीफ लाइब्रेरियन है और कहा जाता है कि वो यहाँ तकरीबन 100 सालों से रह रहा है। सॉल बताता है कि बिब्लो की वजह से लाइब्रेरी की किताबें बारी साइज की हो जाती हैं। फिर वो ये भी बताता है कि एल्बाफ वर्ल्ड गवर्नमेंट से एफिलिएटेड नहीं है, इसीलिए यहाँ नॉर्मल न्यूज़ नहीं पहुँचती। सिर्फ छोटे न्यूज़पेपर्स समंदर से आने वाले लोग लेकर आते हैं। इसी दौरान लिलिथ पूरी लाइब्रेरी को एक्सप्लोर कर रही होती है। वो अंदाज़ा लगाती है कि शायद बिब्लो ने ऐसा डेविल फ्रूट खाया है जो नॉन लिविंग चीज़ों को बड़ा कर सकता है। लाइब्रेरी में मौजूद बेपनाह नॉलेज देखकर वो भी बहुत इम्प्रेस हो जाती है। रॉबिन आराम से बैठी होती है जब चॉपर उसके पास दौड़ता हुआ आता है और पूछता है कि क्या यहाँ मेडिकल बुक्स भी हैं। रॉबिन बताती है कि ज़्यादातर किताबें आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री पर हैं, लेकिन कुछ मेडिकल बुक्स भी मौजूद हैं। चॉपर फौरन उन्हें देखने में दिलचस्पी दिखाता है। दूसरी तरफ लूफी जायंट बच्चों और उसॉप के साथ मस्ती कर रहा होता है। बेचारा उसॉप बुरी तरह फंसा हुआ होता है और लूफी से रुकने के लिए कह रहा होता है। तभी नामी आकर दोनों की क्लास लगा देती है क्योंकि बच्चे डर कर रो रहे होते हैं। लूफी समझ नहीं पाता कि जायंट्स के बच्चे इतनी जल्दी क्यों रो रहे हैं, लेकिन सांजी उससे समझाता है कि ये बच्चे बहुत जेंटल और प्योर हार्टेड हैं। इसी दौरान कॉलन नाम का बच्चा लूफी को ढूंढते हुए वहां आ जाता है। उसकी नज़र फ्रैंकी पर पड़ती है जो एल्बाफ के अजीम दरख्तों को देखकर हैरान हो रहा होता है। कॉलन समझ जाता है कि ह्यूमंस यहाँ मौजूद हैं और इसका मतलब लूफी भी आसपास ही होगा। थोड़ी देर बाद कॉलन सीधा लूफी पर अटैक कर देता है। उसॉप फौरन साइड हो जाता है और कॉलन अपनी लाकड़ी की तलवार से लूफी पर वार करता रहता है। लूफी आसानी से उसकी तलवार तोड़ देता है और लगता है कि गियर थर्ड का गम गम पंच इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है और कहता है कि उसने कॉलन को हिट नहीं किया। बाकी जायंट बच्चे लूफी को डरावना समझने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें वायलेंस पसंद नहीं, लेकिन कॉलन को लूफी और भी ज्यादा कूल लगने लगता है। आखिर वो समंदर का एम्परर है। जब बाकी बच्चे कॉलन को दांतते तो कॉलन उल्टा उन्हें ही डरपोक कह देता है। तभी मिस रिप्ली वहां आ जाती है। पहले तो लगता है कि वो कॉलन को डांट रही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो मजाक कर रही थी। कॉलन फखर से बताता है कि उसने लूफी पर पहला स्लैश मारा था और रिप्ली भी उसकी तारीफ करती है। कॉलन खुशी से अपनी माँ को फेवरेट बेरीज देता है और कहता है, मॉम ये लो। ये सुनते ही सांजी हैरान रह जाता है और फौरन पूछता है, क्या तुमने मॉम कहा। सब लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि कॉलन की सोच बाकी जायंट बच्चों से बिल्कुल अलग नजर आती है। फिर कॉलन बताता है कि उसका फादर एक ह्यूमन पायरेट था। ये सुनकर सब लोग, खासकर सांजी, और भी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। कुल्लून बताता है कि उसके दार पहले पायरेट हुआ करते थे और वो एल्बाफ के वॉरियर से भी नहीं हटते थे। मिस रिप्ले भी बताती है कि उनके हस्बैंड उनसे उम्र में छोटे हैं। वो हमेशा मजाक में कहते थे कि सिर्फ मैं ही बूढ़ा होता जा रहा हूँ, इसलिए उन्होंने फॉर्मल शादी नहीं की और मिस रिप्ले उनकी कॉमन लॉ वाइफ बनकर रही। ये सुनकर संजी काफ़ी जेलस हो जाता है, जबकि उसोप उसे शांत करने की कोशिश करता है। इसी दौरान लूफी और बाकी सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। जब उन्हें पता चलता है कि गांव में एक ज़बरदस्त बैंक्वेट होने वाला है तो सब एक्साइटेड हो जाते हैं। लूफी और बाकी लोग लाइब्रेरी में रॉबिन को लेने आते हैं ताकि वो सबके साथ खाना खा सके, लेकिन रॉबिन कहती है कि वो थोड़ी दायर और सॉल के साथ रहना चाहती है और बाद में ज्वाइन करेगी। सॉल बताता है कि एल्बाफ का बैंक्वेट 3 दिन तक चलता है, इसलिए बिल्कुल टेंशन की बात नहीं। चॉपर, लिलिथ और बॉनी भी लाइब्रेरी में रुकने का फैसला करते हैं। तभी फ्रैंकी एक बहुत ही हैरत अंगेज बात बताता है। उसे पता चलता है कि पूरा आइलैंड असल में जेवल ट्री आदम का हिस्सा है, जो दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ी मानी जाती है। सनी शिप भी इसी लकड़ी से बनाई गई थी। सॉल बताता है कि दुनिया में एडम ट्री के और भी दरख्त मौजूद हैं, लेकिन अल्बाफ वाला ट्री बिल्कुल अलग लेवल का है। फ्रैंकी उस अजीम दरख्त को डिटेल में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन लूफी को सिर्फ खाने की फिक्र होती है। इसी बीच गर्ड उनसे एक फेवर मांगती है और फिर सबको एल्बाफ के ट्रेडिशनल कपड़े पहनाए जाते हैं। ब्रूक, फ्रैंकी, जिम्बे और रॉबिन नए कपड़ों में नजर आते हैं।
रॉबिन गर्ड का शुक्रिया अदा करती है, जिससे गर्ड बहुत खुश हो जाती है। फ्रैंकी हैरान होकर पूछता है कि तुमने हमारे साइज के कपड़े कैसे बना लिए। गर्ड बताती है कि ह्यूमंस के लिए छोटे कपड़े बनाना उसका हॉबी है। जोरो मजाक में गर्ड का मुकाबला रोड से कर देता है, लेकिन गर्ड फौरन मना कर देती है और कहती है कि वो उस तरह की नहीं है। संजी फिर जोरो को डांटने लगता है और दोनों की हमेशा वाली नोक झोंक शुरू हो जाती है। इसके बाद गर्ड सबको बैंक्वेट की तरफ ले जाती है, जबकि फ्रैंकी, चॉपर, रॉबिन और सॉल लाइब्रेरी में ही रुक जाते हैं। वेस्टर्न विलेज पहुंचकर लूफी और उसोप बहुत खुश नजर आते हैं। जायंट्स भी स्ट्रॉ हैट्स को देखकर बहुत खुश होते हैं। ब्रोगी सबको स्ट्रॉ हैट्स के एडवेंचर्स और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बताता है। पूरे एल्बाफ में लूफी और उसकी क्रू के किस्से मशहूर हो चुके होते हैं। आखिरकार सब स्ट्रॉ हैट्स के नाम पर चीयर्स करते हैं और एक जबरदस्त पार्टी शुरू हो जाती है। हर तरफ खाना, पीना और खुशियां होती हैं। जिम्बे और जोरो पीने में बिजी होते हैं, संजी लड़कियों को देखने में और लूफी हमेशा की तरह पेट भर भर कर खाना खा रहा होता है। इसी दौरान स्टैनसन भी लूफी से मिलता है और पुरानी यादें ताज़ा करता है। हजरुद्दीन बताता है कि स्टैनसन उसका बचपन का दोस्त है। सब लोग उनकी दोबारा मुलाकात देखकर खुश होते हैं। फिर एंट्री होती है चीफ जरुल की। ये इतना बड़ा जायंट होता है कि देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जरुल एल्बाफ के पुराने हीरोज में से एक है। जब लूफी उसके सर में घुसी हुई तलवार देखता है तो वो शॉक हो जाता है, लेकिन जरुल बताता है कि ये तलवार उसकी जान नहीं ले रही, बल्कि हेलमेट ने उसकी जान बचा रखी है। ये सुनकर लूफी और उसोप और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है ऑरस्ट कैसल की तरफ। वहाँ दो जायंट्स के सामने दो अजीब ह्यूमंस खड़े होते हैं। जायंट्स पूछते हैं कि तुम कैसल के अंदर कैसे आ गए। तब उनमें से पिंक हुडी पहने हुए शख्स का सिर्फ एक सवाल होता है, लोकी कहाँ है। लोकी का नाम सुनते ही जायंट्स का मूड बदल जाता है। वो बताते हैं कि लोकी एक क्रिमिनल है जिसने किंग हेरल्ड को कत्ल कर दिया था और वो एल्बाफ पर एक दाग है। जायंट्स उसका ठिकाना बताने से इनकार कर देते हैं, लेकिन अचानक उस मिस्टीरियस लड़की या शख्स ने कोई अजीब पावर यूज की। एक जायंट अचानक दर्द से तड़पने लगता है। उसकी आंखें पलट जाती हैं और उसका जिस्म अजीब तरह से मुड़ने लगता है। दूसरा जायंट समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तब वो मिस्टीरियस लड़की ठंडे लहजे में कहती है, मैं तुमसे सवाल नहीं पूछ रही, मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूँ। मुझे बताओ लोकी कहाँ है। और इसी डेंजरस क्लिफ हैंगर के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है ये मिस्टीरियस लड़की कौन है और लोकी को क्यों ढूंढ रही है? प्रॉम में अपनी थ्योरी जरूर बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में।